राज्य में जिस तरह से आदिवासी जमीन की लूट मची हुई लगातार सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा, उसी को लेकर आज आदिवासी जन परिषद के रांची अध्यक्ष झारखंड में प्रेम साई मुंडा जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता अनेक का तरह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने साफ आंदोलन तौर चल पर रहा कहा है। कि रातू रोड में एक जिस तरफ जो तरह से जमीन का एक आंदोलन आदिवासी हम लोग जमीन करते हैं, पर पैसे लेने के बाद भी जमीन पर केस किया गया और कोर्ट ने उस पर 12 लाख का ही फाइन लगाया, जबकि वो जो जमीन है वो सीएनटी का जमीन है और सीएनटी का जमीन को किसी भी हाल में बेचा नहीं जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने जो फाइन लगाया है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम भी अब पार्टी बनकर जो है तो कोर्ट में जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से उस सीएनटी के जमीन पर एक तरह से वायलेशन करने का काम किया गया, सीएनटी कानून का उल्लंघन करने का काम किया गया और कोर्ट का काम है कि उसकी रक्षा किया जाए और झारखंड सरकार इसकी रक्षा करे और लगातार जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। प्रमुख साथियों के साथ संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। रांची झारखंड में अनेक तरह का आंदोलन चल रहा है। एक तरफ जो जमीन का आंदोलन हम लोग करते हैं, अभी देख रहे हैं कि छात्र नौजवान जेपीएससी, जेसीसी, जेट नेट की नियुक्ति घोटाले को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं। कई आदिवासी संगठन पदयात्रा कर रहे हैं और हाल के दिनों में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो हमारा महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जमीन के मसले पर और आदिवासी दिवस के अवसर पर और राज्य में जो अराजकता पैदा हुई है, छात्रों का अभी तक रोजगार नहीं मिलना और 26 वर्ष हो गए हमारा स्टेट का, इसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है और सरकार हमें लगता है कि सोई हुई है। हम लोग आशा करते थे कि दिसुम गुरु का बेटा बहुत बड़ा काम करेगा, एक क्रांतिकारी कदम को बढ़ाएगा, लेकिन झारखंड को एक ग्रह लग गया, नेताओं का ग्रह गोचर। और जब अलग राज्य के बाद आप देखेंगे, बाबूलाल मरांडी हुए, उसके बाद गुरुजी हुए, मधु कोड़ा हुए, अर्जुन मुंडा हुए, एक आदिवासी समाज के रघुवर दास हुए और अभी पुनः गुरु जी का बेटा जो है राज्य में स्थापित कर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जमीन से शुरू करता हूं। जो इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट झारखंड रांची सिविल केस नंबर 1010/2025 महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, माननीय हाईकोर्ट का जो भी फैसले होते हैं हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन कुछ बातों को लेकर के हम आदिवासी समाज के लोग सीएनटी एक्ट कैसे लागू हो, आदिवासी जमीन का वायलेशन ना हो, और जब हमारे विपक्ष में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया ये भी हमारे पक्ष में ना हो, तो हमें लगता है कि और संघर्ष को हमें तेज करने की आवश्यकता है। हम लोग किसी बाहरी बिहारी को भगाने की बात नहीं करते। जो बिरसा मुंडा द्वारा बनाए गए जो कानून है सीएनटी एक्ट की धाराओं को उसको लागू करने की बातें। एक आदिवासी समाज के महादेव उरांव
गैर आदिवासियों की जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, वो पैसा भी ले रहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया, ये तथ्य को छिपाया इसलिए उसको दंडित किया जाता है और 12 लाख रुपया उसको पेनल्टी किया गया। मैं कोर्ट से मांग करना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे आदिवासी समाज को जो पैसा लेता है, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपया उसको वसूलना चाहिए और जमीन को वापस करना चाहिए। अब क्यों पैसा लिएगा? देश संविधान से चलता है, नियमावली से चलता है। जब सीएनटी की लड़ाई को जब तक आप इस तरह का बात करेंगे तो हमारा आदिवासी समाज का अपना सामाजिक न्याय है। और इसलिए आदिवासी जन परिषद जो महादेव उरांव वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का जो कोर्ट में केस चल रहा है, इस विषय में हम लोग अपील में जाएंगे। कोर्ट का मामला है, कोर्ट के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सीएनटी एक्ट के अनुकूल नहीं है। इससे पहले भी एक फैसले आए, सीएनटी एक्ट की लड़ाई को ज्यादा दूर तक नहीं किया जा सकता है। और वो महायुक्त बनना चाहिए जो कानून का जानकार हो और आदिवासी मूलवासी की मिट्टी की बात करता हो। और मैं कहना चाहता हूं समाज से, आज की जो परिप्रेक्ष्य आ रही बातें, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका हमारे पक्ष में हमें लगता है एक द्वंद दर्जे का जो है प्रचलन किया जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों को संघर्ष के लिए ऐलान करना पड़ेगा। और हमारे जो बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन से ही सीएनटी एक्ट बना, सिद्धू कानू के आंदोलन से एसपीटी एक्ट बना, आज धजिया उड़ाया जा रहा है। और जो व्यक्ति सीएनटी एक्ट के संशोधन की बात करता है उसका हम विरोध करते हैं। यदि ऐसी बातें आई तो झारखंड में खून की नदियां बहेगा। हम लोग